बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये लैपटॉप है, इसको जब ऑन करते हैं थोड़ी देर बाद ये डंप एरर आ जाता है, ब्लू स्क्रीन। इसकी जो प्रॉब्लम है वो किस तरह सॉल्व करनी है इस वीडियोस में आपको पता लगेगा। वीडियो में जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। अभी ये लैपटॉप इसी तरह देखें कि रीस्टार्ट हुआ है थोड़ी देर बाद। जो प्रॉब्लम है इसको हमने सोल्यूशन निकालना है, तो वीडियो अपनी करते हैं स्टार्ट। ये देखें लैपटॉप जो है डिस्प्ले नहीं दे रहा, लेकिन इसका जो ये बटन है ये ब्लिंक कर रहा है, पावर बटन, और डिस्प्ले कोई नहीं है। इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, इसको करते हैं बंद। ये स्क्रू जो लगे हैं बैक साइड पे ये सारे करेंगे ओपन। लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। लैपटॉप को हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसकी रैम निकालेंगे, इसको साफ़ करेंगे वाइट पेपर के साथ, और इसकी हार्ड डिस्क की हम लाइफ चेक करेंगे कि हार्ड डिस्क की वजह से ये ब्लू स्क्रीन डंप एरर दे रहा है या रैम की वजह से। तो पहले रैम को निकालते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं। रैम को आपने वाइट पेपर ले लेना है और इसके साथ साफ़ करना है अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना कार्बन है, इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। क्योंकि बात का होता है कि कार्बन की वजह से रैम हीट होती है और जो प्रॉपर जो है रैम अपनी वर्किंग नहीं करती तो डंप एरर ब्लू स्क्रीन एरर आता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना कार्बन है इसके ऊपर, और नमी का मौसम जैसे सर्दी है तो उसमें कार्बन वैसे भी जो है ज़्यादा आ जाता है। जब तक ये कार्बन साफ़ नहीं होगा तब तक साफ़ करना है अपने रैम को। अभी रैम बिल्कुल हमारी साफ़ हो गई है। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना था, वो सारा कार्बन उतर गया है। अभी हमने इसको साफ़ कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसकी जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क है इसको भी हम निकाल के इसकी लाइफ चेक कर लेते हैं अपने लैपटॉप अपने लैब के सिस्टम के साथ लगा के। लैपटॉप की हार्ड अपने कंप्यूटर के साथ लगा के बायोस में मैंने आके ये चेक कर लिया है कि दोनों हार्ड ड्राइव शो हो रही हैं। अब डेस्कटॉप पे आके इस सिस्टम की हमने चेक करनी है लाइफ कि ये जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क ओके है या नहीं है। हार्ड डिस्क जो है लैपटॉप की ख़राब है। यहाँ पे आप देखें जो हार्ड डिस्क का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि हार्ड डिस्क की लाइफ चेक करने वाला सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे इसकी जो लाइफ है वो भी बिल्कुल नहीं है, और जो है टेम्परेचर भी शो नहीं कर रहा क्योंकि हार्ड बिल्कुल ख़त्म है ये वाली। तो इसलिए जो सिस्टम पे तो ऑन हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खुद ही सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है और उसके बाद डिस्प्ले नहीं देता। आपने देखा है कि उसकी पावर बटन जो है ब्लिंक करता है। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि अगर एक बार हार्ड डिस्क ये कनेक्ट हो गया है तो इसका जो डाटा है वो बैकअप कर लेते हैं। लेकिन डाटा बैकअप करने से भी पहले आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंप्यूटर है इसके ऊपर हमारा जो OS है इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो वो डाटा भी इसका जो है हम रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि इसका इसी लैपटॉप के साथ लगा के जो इसका डाटा पहले हम बैकअप कर लें। बकाया इस लैपटॉप का सलूशन यही है कि वीडियोस में आपने देख लिया है कि इस लैपटॉप की अगर हम हार्ड ड्राइव चेंज करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। लैपटॉप की हार्ड मैंने सिस्टम के साथ से उतार के इसके अंदर दोबारा फिट कर दी है। अब इसी तरह जो है ना इसकी हार्ड से डाटा बैकअप करेंगे इसकी कंप्यूटर के अंदर, दूसरी अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर। ये हार्ड डिस्क है जो कि मैंने रैप की हुई है, इसके अंदर इसका डाटा बैकअप कर लेंगे और इस लैपटॉप के अंदर न्यू हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करके इसकी विंडोज़ हम करेंगे। इस लैपटॉप का सारा डाटा मैंने अपनी एक्सटर्नल ड्राइव जो है ये वाली लगाई है। इसके अंदर यहाँ पे ये देखें ये मैंने कॉपी कर दिया ऑर्थो डाटा के नाम से। अब ये है कि इस सिस्टम की हम कंप्लीट विंडोज़ और सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं हार्ड ड्राइव लगा के। ये वाली हार्ड डिस्क है जो हम इस सिस्टम के अंदर लगाएंगे और इस सिस्टम की हम कर लेते हैं विंडोज़। पहले जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है जो ख़राब हुई है वो 1 TB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और ये जो है 500 GB की हार्ड ड्राइव है। हार्ड डिस्क जो है न्यू लगा ली सिस्टम के अंदर और विंडोज़ सॉफ्टवेयर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्लीट रेडी हो गया है। अब सिस्टम की जो सेटिंग वगैरह हम कर लेंगे। तो वीडियो अपनी यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस लैपटॉप की आपने प्रॉब्लम देख ली है कि जो ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा था, पहले हमने रैम को क्लीन किया है और उसके बाद जो है हार्ड ड्राइव का मसला था वो हार्ड ड्राइव हमने निकाल दी है, ठीक है, ये वाली। और अब इसके अंदर न्यू हार्ड ड्राइव लगा के सिस्टम को कंप्लीट रेडी कर लिया है। तो आपके अगर लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लैपटॉप की हार्ड डिस्क को चेंज करें, और पहले है कि रैम को हम चेंज करें, रैम को आप साफ़ करें। रैम साफ़ करने के बाद
डिस्प्ले चेक कर लें, और उसके बाद जो फिर आपको अगर फिर लगे प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हार्ड डिस्क की लाइफ को चेक करें। तो इस तरह आपका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकल आएगा। तो वीडियो अपनी यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।